क्या नाम है आपका? भगत जी राम अवतार दास। कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार के पास धीरणवास गांव है, गुरुकुल धीरणवास। क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता था, पहले पॉलिटिक्स में था। वैसे मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस की है, एलएलबी की हुई है। तो काफ़ी श्रद्धालु आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भगत जी, मैं पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि जब मैंने 2005 में नाम लिया, गुरुजी की दया हुई, तो मुझे ज्ञान नहीं था। मैं गुरुकुल धीरणवास से जुड़ा हुआ था और वहाँ मंत्री भी था और मेरे पिताजी वहाँ प्रधान थे। और वहाँ कम से कम 15 से 20 साल पढ़े भी रहे भी। गुरुकुल में तो मैं नहीं पढ़ा, लेकिन गुरुकुल की कार्यकारिणी में रहा, मंत्री पद पे भी रहा, पिताजी प्रधान रहे। और उस वक्त जब भी पिताजी चुनाव लड़ते थे या माताजी चुनाव लड़ती थी, इवन दो मेरी वाइफ साइंटिस्ट हैं, वो भी जब चुनाव लड़ती थी, तो मैं शराब तो नहीं पीता था, लेकिन शराब हम बांटते थे गांव में। और कभी भी हमें ये नहीं होता था कि भाई आप गुरुकुल से जुड़े हुए हो सभी गुरुकुल के लोग वहाँ चुनाव में हिस्सा भी लेते थे। मुझे इस बात पर अब आश्चर्य होता है, जब गुरुदेव की शरण में जब मैं आया, तब वो पीछे की देखता हूँ कि गुरुकुल में रहते हुए पूरा परिवार गुरुकुल में था। गुरुकुल आर्य समाज के क्या नियम थे, क्या आर्य समाज चल रहा था, तब सोचता हूँ। जब करोत्था कांड हुआ तो मैं गुरुदेव का सत्संग सुनने गया हुआ था। ज्ञान तो नहीं था, पर मैं परमात्मा के सत्संग में चला गया। तो जब वहाँ करोत्था में मैंने जो देखा, उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि वहाँ पे हमारे गांव से भी गुरुकुल के नाम पे लोगों को भर के ले जाया गया। आज भी वो शराब पीते हैं। उस दिन तो पता नहीं उन्हें पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, लेकिन वो कई बार वो करोत्था के लिए स्पेशल गई और वो पूरे शराबी कबाबी हैं। खैर, मुझे परमात्मा ने ये ज्ञान ही कराना था, फिर भी मैं गुरुकुल को नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। मैं गुरुकुल के एक दिन जलसे में बैठा, मंत्री पद पे में, और 5000 लोगों के बीच में एक वक्ता करोत्था कांड के बारे में बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं तो वहाँ प्रेजेंट गवाह था, मुझे तो एक एक बात का पता था। मैं नहीं होता तो शायद मुझे विश्वास नहीं होता इस बात का कि ये शायद सही कह रहा, और मैं भी उसकी बात को मान लेता। जब वो बोल रहा था और पूरा बोल लिया, तो मैंने खड़ा होकर कहा, उनका वक्ता जी, क्या आप इन बातों को सच साबित कर सकते हो, या किसी बात को आप बता सकते हो इसको ये सही है, कोई प्रमाण दे सकते हो? और नहीं दे सकते तो अपनी जुबान बंद करो। तो उसका भगत जी बड़ाई की बात नहीं, सांस बंद हो गया। लेकिन 10-15 लोग मेरे पास आए, कुर्सी पे बैठ आगे, बोले आराम होता, बैठ जा यार, बैठ जा, दंगल पाट गया। मन का तुम झूठे सुन रहे हो। पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ। खैर, 15 लोगों ने कहा नहीं यार, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मुझे बाहर तो इसलिए निकाल सकते थे कि मैं वहाँ पे पद पे था, बोल भी नहीं सकते थे, सब जानते थे। खैर, मैं वहाँ बैठ गया, मैं बाहर आराम से कुर्सी लगाए बैठ गया। इस बीच वहाँ एक मंत्री की प्रशंसा शुरू होगी, झूठी प्रशंसा की, इतने ईमानदार हैं, वो ईमानदार हैं, राजनीति में ये ईमानदार हैं। वहाँ 2 मंत्री थे। दूसरे मंत्री ने कहा, भाई गुरुकुल जैसी संस्था में अरे तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो, और इस तरह की प्रशंसा कर रहे हो कि मेडल दे दिए ईमानदारी की। अगर पॉलिटिशियन ईमान, वो मैं उस दूसरे पॉलिटिशियन को ईमानदार मानता हूँ जिसने ये बात स्वीकार कर ली कि हमें तुम ईमानदार कह रहे हो, तो फिर गुरुकुल की कोई कहानी नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उसके पास धन्यवाद भी देने गया। वो वक्ता बाहर आया मेरे पास, ये रात दोपहर के 2 बजे का टाइम था, वहीं बरामदे में आगे कहने लगा, बोला भगत जी मुझे नहीं पता था आप वहाँ के सदस्य भी हो। मैंने कहा मैं हो सकता हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे ज्ञान ना हो इस बात का, तो आप मुझे बता दो। बोला जी मेरे से गलती हुई, आप मेरा पीछा छोड़। मैंने कहा जी मैं कोई दूषित भाव से नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है मुझे ना पता हो, मैं तो वहाँ प्रेजेंट था और एक एक चीज़ को मैंने देखा है। आप सारी चीज़ झूठ बोली, आपने 1% सच उन बोला, एक तो सच बताओ आप। उसने माफ़ी मांगी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे गार्डन में बैठा के हिसार भी ले जाऊँगा। वो मेरे साथ हिसार तक भी आया। वो दिन था जो मुझे आर्य समाज का ज्ञान हुआ। लेकिन मुझे परमात्मा का ज्ञान, मैं यहाँ 5 साल आता रहा और सत्संग कम सुनता था। मुझे जो गुरुजी ने मंत्र दिए, उन मंत्रों का लाभ मुझे होता था। इस लाभ के चक्कर में मैं यहाँ आता रहा, और ये था कि भी मुझे मेरे आर्थिक जीवन में, जहाँ तक आर्थिक बात होती है, सामाजिक जीवन में मुझे प्रभुत्व मिल रहा है, मुझे लाभ हो रहा है यहाँ का। लेकिन एक दिन गुरुजी का जब सत्संग सुनने से गया, गुरुजी ने जब पुस्तक में दिखाया, और ये दिखाया कि ये देखो, ये वेद में, कुरान में और बाइबल में
और गुरुजी ये भी बात बोल रहे थे, भाई तुम तो ये कह रहे हो कि रामपाल, संत रामपाल तो पुस्तक दिखाता है, और बोला जब तूने पुस्तक ना दिखाऊं तो तेरा तसल्ली को नहीं होगी कबीर परमात्मा रह गए। भगत जी मैं सच कहता हूँ, मुझे तो उसी दिन विश्वास हुआ जिस दिन मैंने वो देखा। और जब मैंने परमात्मा की मन से, और परमात्मा ने मुझे बार बार बुलाने की कोशिश की, बार बार परमात्मा ने मुझे काल से बचाया, बार बार कहा राजनीति में जब मैं था कि बेटा इंद्र के लोक का राज भी अच्छा नहीं होता। और मैं सोचता था परमात्मा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेले बना दे। मेरे मन में ये था, डरता बोलता नहीं था कि गुरुजी आशीर्वाद इस तरह का कभी देते ही नहीं। अब ज्ञान हुआ तो परमात्मा का मैं कोटि कोटि धन्यवाद बोलता हूँ कि मुझे काल के जाल से परमात्मा ने बचाया। आपने प्रश्न मुझे ये किया था कि परमात्मा आप कैसे कहते हो। देखो बहुत सारे लाभ जीवन में, बहुत सारे हजारों भगत मिलते हैं यहाँ पे, वो उनके इतने लाभ हुए हैं, उनकी चर्चा करें तो बहुत समय की बात है। मैं तो मेरी चर्चा करूं, परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, और इवन दो मैं तो ये कह सकता हूं कि मेरा अमूल चूल परिवर्तन कर दिया। और मैं तो उन्हीं सतगुरु मानता हूं जो इंसान को पूर्णतः परिवर्तित कर दे। और एक ही बात मैं किसी भगत से मिलता हूं, किसी के पास जाता हूं और ये कहता हूं कि संत राम, वहाँ जाके आप देखो, अगर आप में पूर्णतः परिवर्तन ना हो जाए तो आप आगे का रास्ता मत पकड़ना। इसी बात के साथ हमेशा आगे बढ़ा। और आपने कहा कि परमात्मा क्यों मना, मैं तो ये कहता हूँ कि 1997 में जब परमात्मा को कबीर साहब मिले तो निश्चित तौर पे उस दिन संत रामपाल की, मेरे गुरुदेव परमात्मा की बॉडी तो संत रामपाल की है 97 के बाद, लेकिन परमात्मा कबीर साहब उनके के रूप में वो परिवर्तित हो गए 97 के बाद। शरीर रामपाल जी महाराज का बच गया, बाकी पूर्णतः परमात्मा ही है। और वो जो ज्ञान दे रहे हैं पृथ्वी पर, आज इस पृथ्वी पर ऐसा ज्ञान कोई भी, किसी भी आज चैनल हैं, आज इंग्लिश के चैनल भी हैं, पूरे दुनिया का ज्ञान आप सुन सकते हो। और फिर उस ज्ञान से कंपैरिजन करके आप खुद भी एहसास कर सकते हो कि ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर कोई नहीं दे रहा। कि ठीक है, कबीर को परमात्मा बताया, वो रास्ता बताया, वो सब गुरुजी बताते हैं। दूसरा, न केवल इस ब्रह्मांड का, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि परमात्मा ने चारों युगों का ज्ञान बताया पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर बहुत सारे संतों को सुनता हूँ, उसके बाद हमने सुनने की कोशिश करी, एक एक जानने की कोशिश करी कि ये संत क्या कहता है, ये संत क्या कहता है, कि आदमी को तब तक विश्वास नहीं होता, कहीं कुछ नहीं मिला। और देखा तो परमात्मा ने चारों युगों का ज्ञान बता दिया। तो सर ये तो निश्चित तौर पे परमात्मा ही बता सकते हैं, या तो कबीर परमात्मा ने ऐसा बताया था, या उसके बाद पृथ्वी पर संत रामपाल जी और परमात्मा स्वरूप मेरे गुरुदेव रामपाल जी महाराज ने।